नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच हैं शिवानी श्रीवास्तव। इन्होंने इस बार यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको क्लियर किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी आपका। और मैं चाहता हूँ थैंक यू सर। छोटा सा इंट्रोडक्शन दें जो एस्पिरेंट देख रहे हैं आपको, कि आपने इंजीनियरिंग यस सर। कब पास आउट हुए हैं और ब्रांच क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। यस सर। यस सर। Hello everybody. I am Shivani Srivastava. I have done my BTech in mechanical engineering from Triple IT Jabalpur, and I have passed my BTech in 2018. And after that, I was preparing for various exams. Now, this is my first breakthrough I got in UPPSC AE for PWD department. Thank you. बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका पहला सिलेक्शन है। Thank you, sir. और Thank you, sir. तो अब हम शुरू करते हैं जो आपकी जर्नी थी प्रिपरेशन के दौर की, जो कि हर एस्पिरेंट उस जर्नी से गुजरता है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या Yes, sir. रही, आपने कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखा प्रिपरेशन के लिए, तो वो थोड़ा सा शेयर यस करें। सर। सर 2 साल। यस सर। सर 2 साल काफी होते हैं। 1 साल तो ठीक है, प्रिपरेशन में निकल जाता है, लोगों को भारी नहीं लगता है वो 1 साल। बट जैसे जैसे दूसरा साल शुरू होता है, लोग निकलते जाते हैं अपने साथ वाले, तो थोड़ा अपना पेशेंस लूज होने लगता है। कभी कभी घबराहट सी भी होती है कि हम किधर जा रहे हैं। बट क्योंकि मैंने अपना एम काफी ऊंचा सेट कर रखा था, मैंने गेट और आईएएस की प्रिपरेशन के साथ स्टार्ट किया था। तो पीपल से इफ यू एम फॉर मून यू लैंड इन स्टार्स। तो शायद यूपीपीएससी तक मेरा पहुंचने का रीजन ही यही है कि मैंने इतना एम हाई रखा, वरना मैं यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाती। तो अब ऑब्वियसली सर लोग, आप लोग की गाइडेंस जो भी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो टीचर्स और सबने जितना गाइड किया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो कोई क्लासेस, कुछ भी इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। ऑब्वियसली सब कुछ ऑनलाइन गाइडेंस ही थी। तो जितना भी सब लोगों ने सपोर्ट किया उसमें, क्योंकि गेट और आईईएस के प्रीवियस ईयर को लगाने से इतना ज्यादा प्रैक्टिस आ चुका था अपने अंदर कि हम कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते थे। बिल्कुल। प्लस नॉन टेक हमें इसके लिए एक्स्ट्रा करना था, हाँ हाँ। जो कि बहुत हमने सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही सब कुछ कवर किया। ऑब्वियसली एक इंजीनियर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, 1 साल तक आप चीजों से जुड़े नहीं हाँ होते हैं, हाँ, आपको हिस्ट्री बिल्कुल। सिविक्स ज्योग्राफी सब कुछ छूट चुका होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट हाँ डेडिकेशन था, तो शायद 1 से 1.5 महीने में सब कुछ कवर हो गया। तो उसके लिए सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू। अरे हम लोग तो चाहते हैं कि नए नए एस्पिरेंट आए और हम लोग उनकी हेल्प कर पाएं। तो अब बात करते यस हैं, तो सर। एज ए इंजीनियर जैसे टेक्निकल तो काफ़ी आसान होता है, या वो जानता है कि क्या सोर्सेस हैं, क्या पढ़ना है। लेकिन जब हम नॉन टेक की जी बात सर। करते हैं तो उसके लिए एक नया होता है। तो जैसे कि यस सर। मैं भी इंजीनियर हूँ, तो जब यूपीपीएससी यस एई सर। का एग्जाम आया, बच्चों ने कहा कि हिंदी सर कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी कवर करा दूंगा आपको। तो यस सर। ये नॉन टेक का मेरा एक प्रयास था। तो आप हिंदी का हमारा जो कोर्स था वो आपको यस सर। कितना हेल्प किया, यस और सर। क्या वो सफिशिएंट था? यस सर, बिल्कुल वेल सफिशिएंट था वो कोर्स। अगर वो कोर्स नहीं होता शायद बहुत प्रॉब्लम होती। ऑब्वियसली हम लोगों ने, हर कोई ने हिंदी पढ़ी होती है। मोस्टली यूपी के बच्चे अगर हैं या फिर बिहार के, तो उन्होंने हिंदी पढ़ी ही होती है, या फिर कहीं के भी इंडियन स्टेट्स में से, तो उन लोगों ने ऑप्शनल में हिंदी लिया होता है। लेकिन वो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कभी कभी वो चीजें याद नहीं रह जाती हैं, और उतना व्याकरण हमें बिल्कुल याद नहीं रहता है। हम्म। और लर्न वर्ड के चैनल के थ्रू हम लोगों ने, जैसे भी आपने गाइड किया हमें हिंदी के लिए, जो भी मटेरियल सजेस्ट किया या फिर प्रोवाइड किया, वो इतना सफिशिएंट था कि अगर किसी ने भी उसे 10 से 15 दिन या 20 दिन लगातार देख के और एक कुछ दिनों की प्रैक्टिस के साथ किया, आपने जितने भी प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कराए, तो हाँ। पक्के से उसका हिंदी में बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और वो एक मार्क्स ऐसे थे कि अगर वो नहीं होते तो टेक्निकल आपका कितना भी अच्छा है, आप प्रॉब्लम में आ जाते डेफिनेटली। तो इस वजह से हिंदी के लिए ये चैनल बहुत ही सही था सर, बहुत ही हेल्प करी है इस चैनल ने। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस सच गुड कंटेंट। स्वागत है आपका। और मेरा यही उद्देश्य था एक्चुअली, जब मैं क्लास लेता था तो जो डाउट सेशन का हम लोग ग्रुप बनाए थे, तो उसमें बच्चों की यस डिमांड सर। रहती थी कि यस सर सर। ये छूट गया ये छूट गया। तो मेरा एक ही कहना था
कि आपको पीएचडी नहीं करनी है हिंदी में, आपको मार्क्स लेके आने हैं। यस सर। मेरा मोटो वही था कि यस जिस सर। टाइप का मार्क्स आप कम पढ़ के कितने हाईली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ यस व्यू से सर। मैंने कवर यस किया। सर। तो आई थिंक जितना भी लोगों यस को सर। मुझे फीडबैक मिला है वो सफिशिएंट था और काफी अच्छा लोगों ने स्कोर यस सर। किया है। तो अब आता यस सर। टेक्निकल में, थोड़ा टेक्निकल में भी लोग चाहते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो थोड़ा गाइड करें, और जो अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए हैं या उनकी प्रिपरेशन ट्रैक पे यस नहीं सर। रही है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा गाइडेंस देंगे टेक्निकल के लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। यस सर। सर टेक्निकल में पहले तो जैसा आप लोगों ने गाइड किया था एकदम शुरुआती सेशंस में ही हमें, कि गेट और आईएएस के सवाल तो प्रीवियस ईयर वाले बिल्कुल लगा जाने हैं और अच्छे से लगा जाने हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए उन सारे सवालों से। और वही हुआ मोस्टली पेपर में। अगर आपने गेट और आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो आपको वो आंसर्स तक याद थे, कुछ सवाल ऐसे थे उसमें कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर्स तक याद है। तो वो चीज हो गई। और ईएस के तो स्पेशली क्योंकि इसमें जो पार्ट इंक्लूडेड है मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और रिन्यूएबल, ये सारी चीजें ईएस में अच्छे से कवर की जाती हैं, ये सारा ईएस का पार्ट है। तो हमारे गेट के प्रिपरेशन में उतना कुछ आ नहीं पाता है। अब तो खैर सिलेबस अपग्रेड हुआ है तो बहुत कुछ आ जाता है, वरना ईएससी की प्रिपरेशन जिसने की है उसके लिए ये आसान हो जाता है ये एग्जाम काफी तरीके से। और कुछ भी अगर थोड़े मोड़े भी डाउट्स हैं तो आपके चैनल पे मोस्टली टेक्निकल के वीडियोस हैं कुछ कुछ, वहां से भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कराते हैं अगर हम लोग वो वीडियोस देखें, बहुत कुछ। और ऑनलाइन भी इतना कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है सर कि मतलब कोई भी बच्चा अगर राइट पर्सन तक पहुंच जा रहा है यूट्यूब पर या फिर कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो बहुत आसान है। अगर जिसने भी गेट और आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसके छोटे छोटे डाउट्स यूं क्लियर हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी आप, सोर्स की कमी नहीं है आज के दौर में, जो डिजिटल यस इंडिया सर। यस सर। बोल रहे हैं इस समय, यस सोर्स की सर। कमी नहीं है, बट ये है कि आप सही सोर्स आइडेंटिफाई कर पाएं। यस सर। तो लास्टली मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आपकी सक्सेस के लिए, और फ्यूचर के लिए आपके लिए होप करता हूँ कि और भी आगे आप बढ़ें। ये पहला स्टेप, थैंक यू सो मच सर। पहला, थैंक यू सर। और यस सर। होप सो कि आपने जो गाइड किया है वो नए एस्पिरेंट को कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ आपसे मोटिवेशन लेंगे। तो बहुत अच्छा यस लगा, सर। आपने हमको टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने मम्मी पापा और फैमिली वालों को और आप सारे टीचर्स को प्राउड फील करा सक रही हूँ या फिर लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। ये सब आप ही लोग का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।